हाँ, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम और उसके प्रॉपर्टीज से संबंधित एक पार्ट उसमें बचा हुआ रह गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। इसको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। या तो कहेगा कि इंटीग्रेट इट्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर ये लाइन आपको बिल्कुल हूबहू सेम लाइन लिखा रहेगा। तो इसे एक दो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक आपको अलजेब्रिकल पढ़ना है, एक आपको एक्सपोनेंशियल पढ़ना है। दो में से कोई भी आप क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो पहले क्वेश्चन देखा जाए अलजेब्रिकल का। क्वेश्चन इस टाइप का आपको रहेगा, इवेलुएट वन लिमिट 1 to 3 2x plus 3 dx as the limit of a sum। सेम इस प्रकार पर लाइन बिल्कुल लिखा रहेगा। या फिर ऐसा कह सकता है आपको, इंटीग्रेट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। दोनों कोई लाइन आपको यूज कर सकता है, तो घबराना आपको नहीं, बस वही दो ही इस्तेमाल यूज करेगा आपको। तो बनाएंगे कैसे, इसके लिए पहले फॉर्मूला क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका डेफिनेशन जो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी का ये लाइन इस प्रकार से निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से या एज द लिमिट ऑफ सम से, तो क्या होता है इंटीग्रेशन अगर ए से बाय डेफिनेशन अगर चलिएगा ए से लेके बी, जो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स होता है, ये कितना आपको हो जाता है, लिमिटेशन h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और फंक्शन आपका हो जाता है a प्लस r। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, इसके हिसाब से बनाते हैं। एक क्वेश्चन बना के देखिए कैसे बनता है, फिर बाकी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इसमें होता है क्या कि ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, पूरा ए से लेके बी तक जो होता है, ये छोटे छोटे हिस्से में बटा रहता है। तो सारे हिस्से में चूंकि बहुत सारा हिस्सा बटा हुआ है, तो अगर सब अगर 10 पार्ट में कोई चीज बचा, इक्वल पार्ट में सब बचा, अगर ये सपोज कीजिए एच, एक पार्ट को एच एच बोला गया है, तो अगर ये 10 पार्ट में होगा तो 10 इंटू एच कीजिएगा, चूंकि एन हिस्से में बटा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या आपको एन एच हो जाएगा। और स्टार्टिंग टू इंटू को हम लोग डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बी माइनस क्या है। याद ये रखना है कि इसमें एन एच इक्वल टू क्या यूज करना, हमको बी माइनस ए यूज करना। हमेशा कोशिश करना हमको एन एच हमको आ जाए, अगर वो आपको लाना हमेशा है। उसके बाद रेस्ट टाइम जो बचा है वो हम लोग लिमिट क्या करेंगे, ऐसे तो 0 पुट कर देंगे। चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला काम हम लोग क्या करना हम लोग को है, क्वेश्चन दिया है 1 2 3, एन एच इक्वल टू बी माइनस, पहला काम एन एच निकाल लीजिए आप। बी माइनस से तो बी कितना आपको 3 है, माइनस 1, ये कितना आपको 2 निकल गया। अब क्या करना आपको, एफ ए प्लस आर एच निकालना है। एफ ए प्लस आर एच, ये एक्स का यहाँ पे काम कर रहा है, तो जहां आपको यहाँ पर 2x दिखाई पड़ रहा है आपको, वहां पे क्या कीजिएगा, वहां पे डाल दीजिए वैल्यूशन आप वहां पे। ये आपका 2 हो गया, 2x चुकी है, ये आपका एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3। तो एफ ए प्लस आर एच लेना पड़ेगा हमको। तो 2 एफ ए प्लस आर एच, यहाँ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, एक्स और यहाँ पे ए प्लस आर एच है, तो एक्स 2x लिखना आपको है, तो 2 इंटू हो जाएगा ए प्लस आर एच प्लस कितना 3। सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपको हो जाएगा 2RH, इधर होगा 2A प्लस कितना आपको ये हो जाएगा, आपको ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको ए और बी किसको हम लोग माने हैं, तो ए चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ए का वैल्यू कितना 1 पुट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। या फिर आप इसको क्या कीजिए, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं, यहीं पुट कर दीजिए। 2RH 2 इंटू ए मीन्स हो गया 1 प्लस कितना हो गया 3, तो फाइनली कितना आपका हो गया 2RH प्लस कितना आपका ये हो गया 5 हो गया। अब ये हमने एफ ए प्लस आर एच का वैल्यूशन निकाल लिया।
आप यहीं भी यूज कर सकते थे एफ ए प्लस आर एच, ए यहाँ पे कितना 1 है, आप सीधे यहाँ पे कहा एफ 1 प्लस आर एच ये यूज कर सकते हैं आप, एफ 1 प्लस आर एच, तब भी आंसर वही आपका निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग इतना निकाल लिए। चलिए पहला काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आते हैं जो मेरा डिफिनेशन दिया है वो करना हमको। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इंटीग्रेशन 1 to 3 2x प्लस 3 dx इक्वल टू, और डिफिनेशन क्या कैसे आपको लिखना है यहाँ पर, आपको लिखना है लिमिटेशन h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और एफ ए प्लस आर एच का वैल्यूशन कितना आप निकाल चुके हैं, तो 2rh प्लस 5 निकाले हैं, 2rh प्लस 5। अब किसी सिग्मा लगा हुआ है तो इसको एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0, h को बाहर आने दीजिए, हर जगह पर यहाँ पर R1 लगाइए तो कितना आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2h, 2 लगाएंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4h, फिर लगाए आपका क्या होगा 6h, ये आपको चलता रहेगा, लास्ट में n लगाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपको 2nh आपका हो जाएगा। और ये सब में 5 में सिग्मा बार बार अगर लगाइएगा तो 5 की बार बार रिपीट कर रहा है आपको, तो n टाइम्स रिपीट करेगा, तब फाइनली आंसर कितना आपका ये हो जाएगा, आपको ये होगा 5n हो जाएगा। कितना हो गया। अब क्या करें इसको हम लोग, देखिए जब तक ये h नहीं हटेगा तब तक पूरा पूरा टर्म 0 कर देगा आपको, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 रखिए, h यहाँ सब में क्या कीजिए, देखिए क्या अपना आपको 2h आपका कॉमन आपको निकल रहा है, अगर 2h कॉमन निकल जाएगा आपको तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कितना 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, ये कितना टर्म आपका हो गया, n टर्म हो गया। अब प्लस कितना आपका 5n है, इसको इसे ब्रैकेट यहां लगाइए, ये h पूरी के लिए बाहर हो गया आपको, h को यहाँ रख, चूंकि h पूरे के लिए काम कर रहा है ये, तो ये 2h यहाँ बाहर कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 इतना हो गया। अब सही है, चलिए अब ये देखिए बिल्कुल आपको क्या एपी का काम कर रहा है, हम लोग एपी का यूज करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर में है, ये आपका 2h कॉमन आप निकाले हुए हैं, तो ये अब कितना आपका सम हो गया 1 2 3, सम कितना आपका होता है, ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1 बाय आपका 2 हो गया। अब प्लस कितना उधर आपका है 5n आपका हो गया। अब h को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए पहले कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से देखिए, 2 पे 2 काट दीजिए, एक n और h तो आपके पास ऑलरेडी है, कर दीजिए, और इस एक h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपका होगा nh प्लस कितना h हो जाएगा, फिर h को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना आपका होगा 5 आपका 5nh आपका हो जाएगा। अब जहां जहां NH है वहां क्या पुट कीजिएगा, आप 2 पुट कर दीजिए, और जहां जहां H वहां 0 पुट कर दीजिएगा, ये आपका NH दिया है, कितना आपका हो जाएगा 2, ये भी कितना आपका हो जाएगा 2, H आपका हो जाएगा 0 प्लस 5 इंटू कितना आपका हो जाएगा 2, चूंकि NH आपका 2 है, आंसर कितना आपका हो गया 2 2 जा 4, अब 4 इधर कितना आपका 10, 4 10 कितना आपका हो गया 14, ये आपका क्या हो गया, इसका आपका आंसर आपका हो गया। तो इस प्रकार से अलजेब्रिक टर्म कोई क्वेश्चन आपको देगा तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा, इसको सब लोग नोट कर लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसमें दिक्कत रह गई हो तो फिर दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए
चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए, अगर दिक्कत हो गया होगा तो बढ़िया समझिए इसको। इवेल्युएट 0 to 1 x square as the limit of a sum, या फिर क्या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो कहिए। ये फिर से देखिए, अगर दिक्कत आपको हो तो क्या क्या करना। सबसे पहला काम इसमें क्या करना आपको है, पहले आप यहाँ पर a मान लीजिए, जो लो लिमिट 0 आपका हो जाएगा, b अपर में 1 हो जाएगा। यहाँ से पहला काम आपका NH निकालना, जो कि b माइनस ए के बराबर होता है, यानी 1 माइनस 0 कितना आपका हो, ये आपका 1 हो जाएगा। एक दूसरा आपको क्या निकालना, आपको फंक्शन, यानी कि आपको a प्लस RH निकालना है। तो यहाँ पर a का वैल्यूएशन कितना आपको है, 0। तो सब ये डायरेक्ट निकाल दिए थे, आप यदि कैसे निकालिएगा, a प्लस f a का डालिए वैल्यूएशन 0 प्लस RH, तो रिजल्ट कितना आपका होगा FRH। अब यहाँ fx फंक्शन पहले मान लीजिए, fx इक्वल टू आपको दिया x स्क्वायर, तो FRH हो गया। तो fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो FRH इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर और कितना h स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही काम करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब बाय डेफिनेशन क्या आपका डेफिनेशन होता है, क्या लिमिट a से b लेगी फंक्शन fx dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन कितना आपका है, 0 से 1 है, फंक्शन कितना आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये हो गया लिमिट h टेंस टू, ऐसा नहीं ऐसा क्वेश्चन देखिएगा सीधे x³/3 का लिमिट लगा दीजिएगा, एक मार्क्स भी आपको नहीं देगा। वहां क्वेश्चन लिखा रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है एज द लिमिट ऑफ ए सम, या फिर कहेगा इंटीग्रेट फॉर्म क्या फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे मत बनाइएगा, इस प्रोसेस तरीका इसको बनाने का है। एफ ए प्लस आर एच, कितना रिजल्ट आपको आया, देखिए आपको आ गया r स्क्वायर h स्क्वायर। फिर क्या बताए थे, सिग्मा ब्रेक करना है। सिग्मा काम क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, प्लस करना बार बार। डाली वैल्यूएशन यहाँ पे ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h को बाहर आने दीजिए, r का 1 डाल यहाँ वैल्यू दीजिएगा, कितना आपका हो जाएगा ये 1 स्क्वायर h स्क्वायर, 2 देंगे तो 2 स्क्वायर h स्क्वायर, 3 देंगे तो 3 स्क्वायर h स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये कितना होगा n स्क्वायर और h स्क्वायर हो जाएगा। अब समय देखिए, आपको h स्क्वायर कॉमन, उसको बाहर कर लीजिए आप, h स्क्वायर बाहर, कितना बचेगा अंदर में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और ये आप लोग एपी का सम पर है, फॉर्मूला इसका कितना हो जाता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। कितना वैल्यूएशन आपको ये हो गया, जब आपने h स्क्वायर बाहर निकालिए तो कितना बचा आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं एपी में, तो कितना फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इतना कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या बताया, हमको जब तक NH का वैल्यूएशन प्राप्त हो जाए और ये H मेरा इंड हो जाए तभी मेरा आंसर निकल सकता है। तो निकाली कैसे कीजिएगा इसको, तरीका क्या बताया आपको, पहले था ये H को इस n पर, चूंकि सब पूरा मल्टीप्लिकेशन है
तो सब में एच का यूज कर दीजिए। देखिए आगे कैसे करेंगे, लड़का भी इधर यही फंस जाता है लाख जा करके। एक बार क्या कीजिए, एच को एन से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना एन एच हो गया। अभी जो एच स्क्वायर है, तो एक एच को क्या इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एच को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला ब्रैकेट कितना आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा एन एच प्लस एच, सेकेंड में हो जाएगा 2NH प्लस एच, हो गया। और नीचे कितना आपको लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब जहां जहां आपको NH दिख रहा है वहां में कितना डाल देंगे हम लोग, देखिए NH का वर्ष निकाले हैं 1, और जहां H वहां क्या होगा 0, जहां बिल्कुल सिंगल H है वहां 0 हो जाएगा H। कितना रिजल्ट आपको हो गया, ये आपका हो गया NH आपका हो गया 1, ये भी होगा 1H हो गया 0, 2NH है तो 2 × 1H हो गया 0 बाई कितना 6। रिजल्ट कितना आपको देखिए आ गया, आपका हो गया इंटू का साइन है, ये आपका हो गया 2 और बाई कितना 6। रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा 1/3 आपको आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बताया आपको अलजेब्रिक, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन के, इसको नोट कर लीजिए। आप बताते हैं एक क्वेश्चन बताना हमको, क्या आपको एक्सपोनेंशियल बताना, आपको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन ले जाए, एक्सपोनेंशियल टाइप क्वेश्चन लिया जाए। इवेलुएट 0 to 1 EX dx as the limit of a sum, या फिर फ्रॉम फर्स्ट, बार बार कहते हैं या तो फ्रॉम लिखा रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल। बिल्कुल सेम तरीके से बनाना। पहले काम क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको जो फंक्शन पहले उसको मान लीजिएगा। फंक्शन कितना e⁻x दिया हुआ है, लोअर लिमिट को a मानते हैं, 0 हो गया, b = 1 हो गया, तो यहाँ तो NH निकाल लीजिएगा। NH तब b माइनस a यानी कि 1 - 0 का 1 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आपको क्या करना, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, a + RH निकालना है। तो a आपका 0 है तो 0 + RH हो जाएगा, यानी ये FRH हो जाएगा। तो fx अगर ex है तो FRH क्या हो जाएगा, e⁻RH हो जाएगा आपको। अब क्या करें यहाँ पे, आइए डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन क्या लिमिट बताए, a से b अगर किसी फंक्शन को इस प्रकार से निकालना, इंटीग्रेशन करना, आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0h सिग्मा r = 1 to n f a प्लस कितना RH, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तब क्वेश्चन कितना आपका दिया हुआ है, 0 to 1, फंक्शन आपका ex dx है, लिमिट h टेंड्स टू 0h सिग्मा r = 1 to n, और ये आपको कितना दिया हुआ है, fa + RH। कितना रिजल्ट आपको आया देखिए,
ई टू दी पावर आर एच। तो वैल्यू यहाँ पे क्या करें, पुट करें हम लोग यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच रहने दीजिए, 1 डालिए कितना होगा, ई टू दी पावर 1 इंटू एच, प्लस चूंकि सिग्मा है ई पावर 2 इंटू एच, ई पावर 3 इंटू एच, डॉट 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 कितना होगा, ई पावर एन इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट आपका हो रहा है, इसमें से क्या कीजिए, लिमिटेशन h टेंस टू 0, सब में देखिए ई एच आपका कॉमन हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपको, देखिए तो अंदर बचेगा आपको ई एच तो बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा आपको 1, आगे ई टू एच है, यानी कि ई पे ई एच का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ई एच, ऐसे करके देख लीजिए, बेस सेम है तो प्लस प्लस देखिए 2h आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3h दिया हुआ है, यहाँ पे कितना का 2h, यानी कि इसको कह सकते हैं ए एच का क्या होल स्क्वायर कह सकते हैं, डॉट 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 ये एन टर्म तक चला गया। अब ये क्वेश्चन देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल आपको जीपी में चला गया, आपको जीपी का सम कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है, ए होता है 1 माइनस आर पावर एन, ई एन एच हो जाएगा, ये ई एच है, इसको पावर एन डालिएगा, डाल दीजिए, बाय क्या होता है 1 माइनस आर, तो 1 माइनस कितना ई एच आपका हो जाएगा, तो लिमिटेशन एच टेंस टू 0 एच ई एच, यहाँ भी गया ई एच, यहाँ हो गया 1 माइनस ई पावर एन एच, 1 माइनस ई एच। अब जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, आपको h पावर 0 वहां h डाल दीजिए, दिक्कत ये पहले बात यहाँ पर आपको यहाँ पर ये h आपका हटा नहीं, जब तक h हटेगा नहीं आपका तो आपका रिजल्ट है क्या, पूरा का पूरा क्या बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसको यूज कैसे करना आपको है, इस h को अगर हम लोग मल्टीप्लाई अंदर कर दे जा करके, या इसको बेस्ट ये रहता है, इसको एक्सपोनेंशियल से अगर ब्रेक करते हैं तो एक काम करते हैं, ई पावर x का फार्मूला हम लोग यूज कर देते हैं, ई पावर x का फार्मूला हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस ओके, इसमें चूंकि जब तक h हटाइएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, चलिए आइए कि फैसला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको रहने दीजिए, ई एच, चूंकि h पावर 0 ई पावर 0 1 हो जाएगा, टेंशन नहीं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ ब्रेक कर देते हैं। ई पावर x का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये आपका होता है ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल डॉट डॉट ये चलता रहता है। चलिए ई पावर एन एच है, देखिए यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत इसलिए नहीं है कि यहाँ पर एनएच का वैल्यूशन पता हमको है, उसको छोड़ी पर रहने दीजिए, ई पावर एन नीचे वाले ब्रेक कर, ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है आपको नीचे वाला। तो ई पावर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स बाय इतना, पीछे नेगेटिव साइन दिया तो कितना होगा, ये होगा -1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय, तो एक्स के बदले कितना लिखिएगा, यहाँ पे एच दिया हुआ, तो ये आपका हो जाएगा एच, आपका हो जाएगा एच, ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये प्रकार आपको चलता रहेगा लगातार। अब क्या रिजल्ट यहाँ पे हो गया वो देख लीजिए आप लोग, तो ये 1 से पहले 1 काट दीजिए, अब देखिए नीचे आपको h का मान आ जाएगा, जो प्रॉब्लम आपको हो रहा था वो यहाँ सही आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया h ई पे पावर h या 2h कर दिए, दोनों प्लस कर दिए, पावर जुट गया, ऊपर कितना बच गया आपको 1 माइनस ई पावर एन एच, और नीचे देखिए सब में क्या माइनस एच कॉमन है, तो माइनस एच कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस एच बाय फैक्टोरियल 2 बचेगा, डॉट 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 आगे बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए आपका ये जो एच था उस एच से क्या आपको लिए आपको कट गया आपको, अब यहाँ इसका वैल्यूशन पुट कर दीजिए आप लोग, अब कहीं कोई प्रॉब्लम बचा आपको नहीं, अब जहाँ एच वहाँ 0 हो जाएगा, रिजल्ट कितना आपको होगा, देखिए ध्यान से आप लोग, तो ये आपको रिजल्ट हो जाएगा
ई पे पावर 0 1 आपका हो जाएगा। ई एन एच का मान कितना आप निकाले, वहां देखिए ऊपर में 1 निकाले हैं, तो ये आप कितना होगा 1 माइनस ई हो जाएगा। नीचे ये एच 0 आपको हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, बट नीचे देखिए माइनस बचा हुआ है, -1, तो फाइनली आंसर कितना आपका हो जाएगा, ई -1 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ये तो क्वेश्चन था ये चीज। अब आते हैं हम लोग इसका मेन चैप्टर में चलना, हम लोग को एरिया पे चलना है। एरिया में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है वो जाना जरूरी हम लोग को है। एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। क्वेश्चन एरिया से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कितने टाइप का पूछा जाएगा वो जान लीजिए इसमें आप लोग। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम लोग, फाइंड द एरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यूज होगा जो ये होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसको याद रखिएगा हमेशा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स कितना होता है x/a। इसका बहुत आपको इसमें यूज होने वाला है। क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4, x equal to 4 and the x axis इसमें मैक्सिमम जो डायग्राम बनाएंगे वो हम लोग क्या यहाँ पे यूज होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आप लोग पढ़ा हुआ सारा चीज है, क्योंकि क्रेश कोर्स अगर फ्रेश बैच होता है तो फिर बताते हैं इसमें सारा एरिया का कैसे यहाँ यूज होता है, बट यह उतना समय नहीं है, इस क्वेश्चन हमको लेना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा।
तो जो भी दिया आप लोग देखिए क्या था, ये बिल्कुल क्या पैराबोला का फॉर्मूला आपको दिया है वाई स्क्वायर एक्स। तो पढ़ाइए पहले पैराबोला की ग्राफ बना दीजिए। तो वाई स्क्वायर एक्स का पैराबोला कैसा होता है, ये आपका होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 4x का। अगर वाई स्क्वायर को -4x तो इधर आपको हो जाता, एक्स स्क्वायर 4a तो ऊपर हो जाता, -4 तो फिर नीचे आपको हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। दूसरा एंड द लाइन x इक्वल टू 1 है, और जानते हैं आप करंट ज्योमेट्री से अगर x इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दिया है तो वो लाइन बिल्कुल क्या होगा, y के पैरेलल पास करेगा। इसको आप मान लीजिए, ये सब कुछ कीजिए 1 है, ये ओरिजिन आपका हो गया 1 2 3 4 मान लीजिए। x इक्वल टू मतलब एक लाइन जो है ऐसे पास कर रहा है, और एक लाइन 4 ऐसे पास कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या का फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला से, और लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, ये 1 4 पैराबोला एंड x एक्सिस, ये आपका क्या x एक्सिस है। इसका मतलब ये हो गया आपको इस पार्ट का आपको एरिया निकालने कहा जा रहा है। तो आपको जाना यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक है, तो चाहिए आपका रिजल्ट यहाँ लिख देना है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट आपका 1 से 4 जाएगा, और फंक्शन जो पैराबोला का तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई इक्वल टू कितना आपको यहाँ पे एक बार लिख दीजिए वाई डी एक्स। 1 से 4 वाई, तो वाई का वर्सन कितना आप यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई इक्वल टू कितना होगा रूट एक्स, आपको हो गया रूट एक्स और क्या डी एक्स। अब इसके बाद जो काम करते हैं इंटीग्रेशन का वो काम करना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये एक्स पावर कितना होगा 3/2, ये हो जाएगा 2/3, लिमिट 1 से लेके 4 लगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा 4 टू दी पावर हो जाएगा 3/2 -1 हो जाएगा। तो 4 पावर 3/2 है, तो क्या कीजिएगा पहले 4 का पहले क्यूब कर दीजिए, इसके पे पावर 1/2 कर दीजिए -1। तो 4 का क्यूब कितना हो गया आपका 64, और 64 का 1/2 मतलब रूट आपको कर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, ये आपका हो गया 7 माइनस कितना हो गया 14/3। चूंकि आपका ये एरिया है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा स्क्वायर यूनिट्स लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया 14/3। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व
बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। हमेशा पहले आपको यहाँ काम पड़ेगा स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, एलिप्स का, ये सब काम पड़ेगा। तो डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा सबका। तो ये जो फॉर्मेट होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसका? आपका इलिप्स फॉर्मूला होता है, इलिप्स का होता है। ये आपका हो जाता है, तो ये आपका ए हो जाता है और ये आपका कितना? बी हो जाता है। तो आपका एरिया ऑफ द, तो पहले डायग्राम पहले बनाइए, बिल्कुल रफ डायग्राम बनाना है। इसके लिए आपको कोई फ्रेश डायग्राम नहीं बनाना, रफ डायग्राम बना देना है। सबका लिस्ट बन गया। एक्स स्क्वायर बाय 16 है, तो इसको वैसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये ए बी से बड़ा होगा तो ये आप इस पे आप एक्स पे चला जाएगा, एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस कहते हैं हम लोग, क्योंकि छोटा ये पड़ेगा आपको। और उल्टा अगर रहता, अगर ये छोटा हो, ये 9 या 16 अगर यहाँ होता तो क्या होता? ये डायग्राम बिल्कुल पलट जाता। ठीक है, चलिए, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या ए के वैल्यू 4 है, देखिए बताया डायग्राम, ये 4 होता है, तो ये आपको 4 दिया हुआ है और ये कितना आपका 3 है। आप या तो यहाँ से लेके यहाँ लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप लिमिट अगर y के साथ लेते हैं तो आपको एरिया में लिखना x dy, और लिमिट अगर x के ले लेते हैं तो आपको लिखना क्या? y dx। क्योंकि x के साथ ले रहे हैं तो आपको y आपको रिजल्ट इंटीग्रेशन x रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। हमको इसी पार्ट का एरिया, यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है तो एरिया कहाँ से निकालना है? इसका मतलब हमको ये सबका हमको एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि चारों पार्ट बिल्कुल सेम होता है। तो एक पार्ट का अगर निकल जाएगा, आप पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? पूरा का एरिया आपका निकल जाएगा। बस यही बात यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ है। तो पहला काम हर क्वेश्चन में क्या कीजिए आप लोग, जो y के वैल्यू से निकाल लीजिए, बिना y के तो काम चलेगा नहीं आपको। चलिए y से सिंपलीफाई कर लीजिए इसको। ये कितना आपका हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, ये आपको हो जाएगा। और सिंपलीफाई अगर करेंगे कितना होगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, ये आपका वाई स्क्वायर बाय 9 है, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 9 बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। ये आपको y आपका निकल गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से आपको 4 x की तरफ चल रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? y dx। ये आपका होगा 4 0 to 4, क्योंकि 4 पार्ट है, 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कहता एबव एक्स एक्सिस तो 2 से मल्टीप्लाई करते।
और सिर्फ कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो किसी मल्टीप्लाई नहीं करते, एक हिस्सा मात्र होता है। तो y इक्वल टू कितना आपका है, देखिए 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस हल्के सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 4 काट दीजिए, 3 को बाहर कर दीजिए। फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का क्या आपका हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या बताएं कुछ देर पहले आप लोग को हम, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए का काम कौन कर रहा है, आपका 4 कर रहा है। यहाँ फॉर्मूला इसे याद रखना हमेशा आपको, ये लगाए हैं हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, याद रखिएगा। लिमिट कितना आपको दिया है, तो 0 से लेकर आपको 4 दिया गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसमें, और कुछ करना है इसमें नहीं। एक बार पहले क्या कीजिए, अपर लिमिट आपका जो 4 वो सब में डाल दीजिए। तो जैसे यहाँ 4 डालिएगा तो हो जाएगा 6, 0 हो जाएगा, पहला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 16/2 है, आपको 8 हो जाएगा। और x का यहाँ 1 डालिएगा तो 4 डालिए तो 4/4 कितना होगा 1, साइन इनवर्स 1 कितना आपका हो जाएगा 90 यानी कि π/2, साइन 91 1 होता है। ये काम खत्म हो गया, मैंने साइन डालिए। अब डालते हैं x पहले कितना 0, ये होगा 0 तो पूरा 0 कर देगा, साइन 0 में 0 आपको हो जाएगा तो पूरा ही आपका 0 निकलेगा। तो रिजल्ट कितना आपका हो गया, ये 2 से काट दीजिएगा 4 टाइम, कितना आपका हो गया 12 पाई, ये आपका स्क्वायर यूनिट्स। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये सारा से बिल्कुल बिल्कुल प्लेन का सिंपल प्लेन कर में चल रहा है। इसके बाद चलेंगे हम लोग, दो कर एक साथ रहेगा तो क्या करेंगे उसको सब देखना पड़ेगा हम लोग को। एक क्वेश्चन इसको देखा जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis and x equal to √3y by the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपको दिया हुआ है। सर्कल का डायग्राम बनाना है बहुत आसान आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आपको 2 दिया हुआ है। एक सर्कल रफ बना लीजिएगा,
ये आपको सब इसका R2 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे x इक्वल टू √3y, एक लाइन है भी, स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से पास करेगा, क्या करें, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, गिवन सर्किल इज x² + y² इक्वल टू 4, जहाँ भी दो कर्व दोनों को सॉल्व कर दिया कीजिएगा, एंड लाइन इज x इक्वल टू √3y। तो क्या करें, x वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं √3y फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये x² है तो कितना हो जाएगा, ये 3y² + y² इक्वल टू 4। ये 4y² इक्वल टू 4 हो गया, इसका मतलब y² इक्वल टू 1 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1। जब y का +-1 तो x भी निकाल लीजिए फ्रॉम सेकेंड। अगर y +1 लीजिएगा तो x इक्वल टू कितना होगा, √3, और y -1 है तो x इक्वल टू कितना होगा, -2। तो पॉइंट क्या क्या हो गया आपको, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, तो अगर x अगर 1, y अगर 1 लिए हैं तो x √3 आए नहीं, आपको पॉइंट हो जाएगा √3 और ये 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, -√3 और कितना, -1। और चूंकि ये सर्कल जो सेंटर से पास, इसका सेंटर ऑरिजिन पे बिल्कुल रहेगा, आपको एक लाइन खींच देना आपको यहाँ पर। तो कैसे कर आइएगा, देखिए √3 का वैल्यूशन कितना आपका होता है, 1.732, ठीक है, ये आपका 2 है। तो ये आपका यहाँ से आता है, आपका 2 आपका हो गया, 1.732 थोड़ा सा कम यहाँ पर ले लीजिए, और y कितना आपको 1 दिया, यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, ये आपका 2 है, ये वो हमारे यहाँ से अगर खींचिएगा इसको बिल्कुल थोड़ा सा जाकर ये यहाँ मैच, ऐसे मैच कर जाएगा, तो लाइन क्या होगा आपका, ऐसे पास कर जाएगा, इस प्रकार लाइन बिल्कुल आपको पास कर जाएगा। ऐसे यहाँ पर लाइन खींच दिए, तो यहाँ पे क्या करना हमको, ये दो पार्ट का, ये इस पार्ट का, और ये मेरा ट्रायंगल का पार्ट, और ये मेरा सर्कल का पार्ट है, दोनों के एरिया। तो यहाँ पर ये वैल्यूशन कितना आपको आया, ये इसको n अगर बोलेंगे तो ये मेरा कितना आया है, √3 आया, याद रखिएगा √3 मेरा आया हुआ है। तो पहला में यहाँ पर फिर पूरा कितना 2 हमको दिया गया है, तो इसका तो एरिया बिल्कुल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, इसका चूंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, तो निकल जाएगा हम लोग का। अब आइए सेकेंड पार्ट का इसका एरिया निकालते हैं। तो सब कलर थोड़ा कर दीजिए, ये पूरा आपको एरिया निकालना आपको। तो एक बार क्या कीजिए, इसको आप ये ले लीजिए हाफ इंटू, इसको ऐसे लिखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो ये पार्ट आपका डायरेक्ट आपका हो जाएगा कितना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना आपका है √3, और हाइट कितना आपको दिया, आपको ये 1 दिया है, कितना आपको ये 1 आपका हो जाएगा। छोड़िए, मेन ये पार्ट आपको लेना है, तो ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा आपको, ये आपको यहाँ से यहाँ तक √3 है, तो कितना रिजल्ट आपको, ये आपका हो जाएगा √3 से कहाँ तक जाइएगा, 2 तक जाइएगा। और ये पार्ट के सर्कल से क्लोज किया गया, सर्कल में y कितना निकल जाएगा आपको, यहाँ पर अगर आप निकालिएगा y कितना होगा, √, हो जाएगा आपको 4 - x² हो जाएगा। तो यानी कि ये √, हो गया 4 - चूंकि यहाँ y dx लिखते हैं, 4 - x² dx। इसका वैल्यूएशन निकाला जाए, रिजल्ट आपको तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, ये तो पहले आपको निकल गया, आपका हो गया √3 बाय कितना आपका, ये हो गया 2 हो गया आपको। अब इसका फॉर्मूला कुछ देर पहले बताएं आपको निकालने के लिए, कैसे बताएं आप लोग को, x/2 यानी x/2 √4 - x² प्लस a²/2, तो यानी a का मतलब कितना 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 बाय कितना होगा 2 साइन इनवर्स x/a, यानी x बाय कितना होगा 2। चूंकि यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है आपको, तो इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका हो गया √3/2 प्लस √3 से 2 √, अब देखिए आपको क्लियर हो गया a², लेकिन a आपका 2 काम कर रहा है आपका। इसका लिमिट कितना आपको दिया गया, √3 से आपको लेकर 2 तक दिया गया, बस सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया √3/2। अब x का पहला वैल्यूशन क्या पुट कीजिएगा, 2 पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर करेंगे जैसे 2 पुट करेंगे तो पूरा हमेशा 0 आपको हो जाएगा, 0 हो गया।
ये 4/2 हो गया 2, यहाँ जैसे 2 डालें साइन इनवर्स 1 कुछ देर पहले बताएं कितना होगा, पाई/2 हो जाएगा, माइनस। अब डालते हैं सब में √3, या x दिया हुआ है, आंसर कितना आपको आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा √3/2, और तो ये आपका होगा 4x, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, 1 यानी कि इतना ही निकलेगा आपको, प्लस ये हो गया 2, और x का मान डालेंगे √3 तो कितना होगा, साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा आपको, 60 डिग्री, यानी कि पाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये माइनस साइन आपका है, ये आपका हो गया √3/2 प्लस 2 से 2 काट दीजिए, कितना आपका आंसर हो गया, पाई हो गया, या सॉरी यहाँ माइनस आपका दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस √3/2, और ये आपका हो जाएगा -2π/3, ये हो गया। अगर ब्रैकेट ब्रेक कीजिएगा तो √3/2 कट जाएगा आपको, तो कितना होगा, 3π - 2π कितना होगा, यानी कि पाई कितना होगा, 3, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये आपको पूछा जाए, कब नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया जाए इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, find the area of the smaller part of the circle x square plus y square equal to a square, cut off by the line x equal to a/√2। कहता आपको एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल का, मतलब छोटे हिस्से का नहीं, सर्किल का पार्ट का एरिया निकालना है, जो कि एक लाइन x इक्वल टू a/√2 को कट होता है। क्योंकि ये आपको जो लाइन है y के पैरेलल पास करेगा, तो कहाँ से पास करेगा, तो सर्कल को ये लाइन कहाँ पे कट करता है, तो क्या दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गिवन सर्किल इज, ये आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, लाइन इज x इक्वल टू a/√2। यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा a²/2 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a²/2, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a/√2। तो पॉइंट्स कितना हो जाएगा, पॉइंट्स हो गया आपको, अगर x लेते हैं a/√2 तो y हो जाएगा एक बार a/√2, ये भी हो जाएगा, और दूसरा a/√2, और ये हो जाएगा माइनस a/√2। अब एक डायग्राम बनाया जाए इसका। ये आपका हो गया a/√2, और ये पॉइंट हो जाएगा a/√2, जो पॉइंट आपका हो जाएगा, और ये आपका ये 0। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लीजिएगा, a/√2, ये इसी पार्ट का आपको क्या एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा वो देख लीजिए।
क्योंकि दो पार्ट में वो बिल्कुल बटा हुआ है, तो एक पार्ट का निकाल बाकी दो पार्ट दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a बाय रूट टू से कहाँ तक लेंगे हम लोग, a तक लेंगे, y dx, तो 2 टाइम्स हो गया a बाय रूट टू a, और y का वैल्यू सिर्फ कितना निकलेगा आपको यहाँ से निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना dx। जो अभी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से अगर निकालिएगा इसको बाहर ये निकाल सकते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद सिंपल है, आपको क्या सिर्फ सॉल्व करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला कल भी यूज हम लोग किए थे, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट क्या हंसना है ए बाय रूट टू से लेकर के आपको ए तक लेना है। अब एक बार डाले वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट ए, फिर ए बार पुट करेंगे ए बाय रूट टू। चलिए पहले अपर लिमिट डालते हैं इसमें, तो x मान a थे कितना आपका हो जाएगा a बाय टू, बट यहाँ पर x अगर a डालते हैं तो a स्क्वायर होगा पूरा जीरो कर दिया, आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ डालिएगा तो a, तो साइन इनवर्स कट के 1 और पाई बाय टू हो जाएगा, यानी आपको ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय टू, साइन इनवर्स 1 पाई बाय टू हो गया, इसको रहने दीजिए। अब डालिए आप क्या लोअर लिमिट, x का मान डाल कितना आप जाइएगा a बाय रूट टू, तो यहाँ पर आपका होगा a बाय रूट टू और नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा a बाय टू रूट टू, और अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय कितना होगा 2 प्लस और प्लस ये आपका डाली वर्जन यहाँ पे, ये तो आपको पहले से आपको ए स्क्वायर बाय टू है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, एक्स का मान डालेंगे ए बाय रूट टू, तो ए से ए तो कट जाएगा, बच जाएगा कितना 1 बाय रूट टू, साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। तो चल फाइनली कितना आपका ये हो गया पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस यहाँ हो जाएगा आपको ए बाय टू रूट टू, ये आपका हो गया 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाय टू, तो बाहर कितना आ जाएगा ए बाय रूट टू, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और साइन इनवर्स 1 बाय टू कितना हो जाता है 45 डिग्री, यानी कि पाई बाय कितना होगा 4 होगा। को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, रिजल्ट मेरा आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2, ये है पाई ए स्क्वायर बाय 4 और ये कितना पाई ए स्क्वायर बाय 8, दोनों को एक साथ कर दीजिए, तब पाई ए स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 इसको सॉल्व कीजिएगा, 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो होगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 1 पाई का पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा, और यहाँ रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाय कितना होगा 2 टू आपका 4 हो जाएगा, सबको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिजल्ट कितना आपको देगा पाई ए स्क्वायर बाय 4, और ये आपको देगा ए स्क्वायर बाय कितना 2, ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया आपको, क्योंकि आपका एरिया है, तो ये आपका रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन और लिया जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन find the area of the region bounded by the parabola x is y equal to x square and y equal to mod x। ये क्वेश्चन का एरिया आपको निकालना है उस रीजन का जो बाउंडेड पैराबोला को बाउंड कौन करता है, y इक्वल टू mod x लाइन इसको बाउंड करता है। सो कैसे बनाइए थे हम लोग, गिवन पैराबोला, ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू mod x। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। जब बाइंड करता है पहले दोनों कॉमन पॉइंट निकाल लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y प्लस डाल दीजिए कितना, mod x। एक्स स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, mod x को स्क्वायर भी कर सकते हैं। एक साइड लाके कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपको, mod x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर x इक्वल टू 0 और mod x माइनस 1 इक्वल टू 0 और mod x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ये तीन चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको वैल्यूएशन निकाल लीजिए आप। अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y कितना आपका 1 हो जाएगा। अगर x होगा माइनस 1 तब भी y कितना आपको 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1 तब y इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 1। तो दो पॉइंट एक निकल गया आपको, ये 1 1, दूसरा कितना आपका हो गया माइनस 1 और 1। ये डायग्राम कैसा, चूंकि आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला दिया हुआ है तो डायग्राम इस प्रकार का बनेगा आपका। ये आपको ऐसा पैराबोला बनेगा और पॉइंट आपका एक 1 1 है, ये मान लीजिए 1, ये भी मान लीजिए 1, सपोज कीजिए। तो ये पॉइंट आपका हो गया 1 1 और ये आपका हो गया माइनस 1 और 1 हो गया। और एक पॉइंट और दिया हुआ है, x अगर 0 होगा तो y भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो लाइन यहां से पास करेगा या तो लाइन ऐसे पास करेगा, फिर क्या होगा, लाइन इधर से ऐसे पास करेगा। आपको इसी छोटे हिस्सा इसी एरिया का आपको एरिया निकालना है। तो दोनों बिल्कुल सेम दिखाई पड़ता है तो किसी एक साइड से एरिया निकाल लेंगे, बाकी दो से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई प्ले कर दीजिए, लिमिट 0 से 1 ले लीजिए, 0 से 1 और ये कितना होगा y dx और y पर कितना एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो कर्व आपको यहाँ पर दिया हुआ है। दो कर्व क्या दिया हुआ है, एक कर्व आप देखिए आपको ऊपर टॉप से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, नीचे से क्या पैराबोला पास कर रहा है। जहां भी दो कर्व मिलेगा आपको वहां पे क्या करना है, आपको पहले जो टॉपेस्ट कर्व पर उसको लिखना है, नीचे वाला कर्व को आपको माइनस कर देना, ठीक है। चलिए इसको, चूंकि यहाँ से होता है कि आप जो एरिया ले रहे हैं 0 से 1 ले रहे हैं, आप इतना पूरा का एरिया ले रहे हैं और जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपको इस पार्ट का एरिया माइनस कर दे, रेस्ट आप ये पार्ट बच जाएगा आपको। तो ये आपको यहाँ पर इस y dx, यहाँ पर दो कर्व है तो y1 माइनस y2 कर दीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे इसको क्या कीजिए, y1 माइनस y2 समझने के लिए, y1 जो टॉप से पास करेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए वैल्यू कैसे का पुट करते हैं हम लोग।
तो y1 का आपका स्टेटन आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 0 से 1, तो ये आपका हो गया mod x px माइनस, और दूसरा कितना आपका था y x स्क्वायर था, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर 0 to 1, चाहे तो एक साथ रख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो मोड वाले में क्या बताए थे, बीच का वैल्यूशन को एक यहाँ डाल दीजिएगा, रिजल्ट देखना है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कोई भी यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव निकलेगा, आपको ये मोड उठेगा पॉजिटिव में, लिमिट 0 to 1, और ये तो आपको ऑलरेडी है ही x स्क्वायर 0 to 1। दोनों सॉल्व कर दिया जाए, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, इसका लिमिट कितना हो जाएगा आपका 0 to 1, और ये आपका हो गया x क्यूब बाई 3, इसका लिमिट कितना 0 to 1। सॉल्व कर दिया जाए, पहले 1 डालते हैं, पहले लिमिट कितना होगा 1/2, 0 0 ही हो जाएगा, छोड़ दीजिए, या अभी 1 डालिएगा तो 1/3 होगा, 0 0 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 3 माइनस कितना 2, ये कितना टाइम्स कट जाएगा, कितना आपका आंसर है 1 बाय कितना आपका होगा 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट आपका हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन प्लेन फिगर के थे, तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले। एक और क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y and line x equal to 4y minus 2। आपको एरिया निकालना है, एक आपको कर्व दिया गया है, उसको पहले लिख लीजिए आप लोग। गिवन चूंकि पैराबोला का कर्व डायरेक्ट लिखते हैं, पैराबोला गिवन पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन इज x इक्वल टू 4y माइनस 2। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए कहाँ पे ये कट करता है, लाइन कहाँ से पास करता है वो दिखाना पड़ेगा आपको। ये तो पता आपको है कि पैराबोला किस टाइप का होगा, ये तो पहला तो पता कन्फर्म आपको है। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये बिल्कुल ऐसे पार रहेगा, यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब आइए इसको वर्जन पुट करते हैं।
पर सेकेंड मान लीजिए इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए पे आराम से यहाँ पर। एक्स इक्वल टू कितना है 4y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा इसको और मॉडिफाई अगर कीजिएगा तो यहाँ 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब सही है, इस वैल्यू को सेकंड फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, 4y प्लस पे क्या डाल दीजिएगा x प्लस 2। ये कितना फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया -1 और कितना हो गया 2 हो गया। तो जब एक्स पता चल गया तो वाई निकाल लीजिए आराम से आप। इसको इसी को सेकंड मानिए, तो छोड़िए उसको सेकंड मानिए आप। तो सेकंड पुट कीजिएगा, फ्रॉम सेकंड एक्स इक्वल टू -1, तो y कितना हो जाएगा x -1 तो होगा -1 प्लस 2, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। एंड इफ x इक्वल टू 2, x अगर आपका 2 होता है तो y कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू 4, यानी कि y इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। तो पॉइंट कितना आपका हो गया -1 और ये 1/4, ये कितना हो गया 2 और 1 हो गया। तो ये आपका मान लीजिए आपका यहाँ से ये आपका 1 है और ये आपका -1 है, और 1/4 लेना है चूंकि आपको, और x में आपको 2 भी लेना आपको है, इसको 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, ये 1 और 2 है। तो क्लोज कर देते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा -1 और 2 लेना आपको है, तो 2 ये आपका हो गया, तो 2 ऊपर जाएगा, और 1/4 लेना -1 1/4, तो -1 ये हो गया मान लीजिए, तो ऐसा लाइन आपका कट कर जाएगा। तो आपको एरिया, इसी पार्ट का एरिया आपको निकालना है, ये जो सर्कल आपको दिया यहाँ पर है। तो पॉइंट कितना आपको रिजल्ट हो गया है देखिए, आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है फाइंड जाकर के -1 से लेकर क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये जो पार्ट आपका हो गया, इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है। चलिए, तो -1 से लेकर 2 तक आप गए हैं, तो आपको लिमिट कहाँ तक, -1 से आपको 2 तक लेना है। इस बात को हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ये वाला पार्ट बिल्कुल मतलब कि 1/4 है, जहाँ पे कटिंग कर रहा है आराम आपको आसपास में दिखा दीजिएगा, थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए, उसी क्लोज के आसपास कर दीजिए इसको आप लोग। ये आपका मान लीजिए -1, अब सही है। चलिए, तो इसको बस सिर्फ सिंपलीफाई कर देना है, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कर्व है, एक लाइन ऊपर से पास हो रहा है, नीचे से आपका क्या है पैराबोला पास हो रहा है। तो कुछ देर पहले बताया कि जो ऊपर से पास होगा उसका फर्स्ट मांगना है, नीचे वाले को आपको सेकंड मानना है।
तो रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा -1 से लेके, क्योंकि जहां पर कर्व कटिंग वही पॉइंट लेना आपको है, तो -1 से लेके 2 लेना है। तो टॉप से स्ट्रेट लाइन चूंकि आपका जा रहा है, इक्वेशन कितना उसका दिया गया था, इक्वेशन था आपका x = 4y - 2, ये आपका हो जाएगा 4y, चलिए यहाँ से y का वैल्यू सर निकालना पड़ेगा। चूंकि आपका लाइन दिया गया था x = 4y - 2, तो y = कितना हो जाएगा, x + 2/4। तो पहला आपका ये होगा x + 2/4 माइनस पैराबोला है, कितना दिया गया था x² = 4y, तो y = कितना हो जाएगा, x²/4। ये पूरे का आपको इंटीग्रेशन निकालना, रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसका किया जाए इंटीग्रेशन, तो पहले इसको फोर्स आपका एलसीएम ले लीजिए, तो आपको होगा x + 2 - x² dx -1 से 2, 1/4 बाहर कर दीजिए, x का हो जाएगा x²/2, 2 का हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x³/3। तो -1 से 2 डाल देते हैं वैल्यूएशन से इसमें, ये होगा 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8/3 माइनस -1 देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1 का क्यूब, तो माइनस हो जाएगा +1/3। सॉल्व कर देते हैं हम लोग, आपका हो गया 4 2 6 यानी कि 18 - 8 यानी कि 10/3। इधर आपका हो गया, ये हो गया आपका -+2 कर दीजिए, और 1/2 और 1/3 कितना हो जाएगा, 5/6 यानी कि हो जाएगा -5/6। इसका एलसीएम 6 ले लीजिए, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, तो 20 + 12 हो गया 32 - 5 27/24, ये कट जाएगा, 3 9 जा 3 8 जा, यानी 9/8² यूनिट्स, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अच्छा कैलकुलेशन भी चेक करते रहिएगा आप लोग, कहीं हो सकता है मिस्टेक बाय दी तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, संभावना नहीं है कम इसकी है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ये सब तो बिल्कुल, अब इसी में 2 कर्व में से 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता देते हैं आपको हम, फिर बाकी आप लोग बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए। हम बार बार कह रहे हैं आप लोग को, जो भी क्वेश्चन होमवर्क हम देते हैं, क्योंकि समय अभाव के चलते तो आपको हम उतना सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम नहीं बना, तो उसका मैं जवाब दूंगा। Find the area bounded by the curve. Bounded by the curve x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 which lies to the right of x equal to 0 and to the left of x equal to 1 x equal to 1। यहाँ पे देखिए दो सर्कल आपको दिया हुआ है, एक सर्कल का सेंटर आपका 1 और 0 पे है, दूसरा आपका 0 0। पता आप लोग पढ़े हैं 11th में कि सर्कल अगर इस टाइप का हो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर इसका कितना हो जाता है ए बी और रेडियस कितना आपका आर हो जाता है। और सर्कल अगर इस प्रकार का आपको दिया रहता है, सेंटर कितना होता है 0 0 और रेडियस का मान कितना आपका हो जाता है ए हो जाता है। तो डायग्राम पहले इसका बनाएंगे तो दो सर्कल यहाँ पे कट कर रहा है, तो दोनों को पहला काम क्या करना, पहले हम लोग को दोनों पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने कर लेते हैं दोनों को हम लोग, देखते हैं रिजल्ट कितना कितना निकलता है हम लोग को। तो एक सर्कल पता आपको ये सेंटर ऑरिजिन पास डायग्राम बना सकते, बनाइए इसको। फिर बाद में कटिंग पॉइंट को वहां पे जहाँ पे कटिंग पॉइंट लिख देंगे। एक सर्कल तो ये आपका है, इसका सेंटर कहाँ रहा है वो कहाँ पे है, ऑरिजिन पे 0 0 पे। ये पहला आपको दे हो गया, इसका रेडियस का मान कितना आपको ए दिया हुआ है। दूसरा सर्कल कितना आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये x माइनस 1। गिवन सर्कल आपका है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। सेंटर कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0, r कितना आपका हो जाएगा 1। दूसरे वाले केस में एंड अनदर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सेंटर कितना आपका हो जाएगा 0 0, r कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका सेंटर को जैसे 1 दिया हुआ है। ये आपका हो गया 1 पूरा। और सेकंड सर्किल का सेंटर कहाँ पे दिया हुआ है, जो सेंटर 1 0, यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 है बट y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, यानी सर्कल उसका ये सेंटर दिया है। दोनों कटिंग पास हो रहा है, ऐसा बनाना आप लोग को है। ये सर्किल हो गया, ये हो गया सेकंड सर्कुलर सेंटर। ये कितना हो गया 1 और 0 हो गया, ये पहले कितना 0 0 हो गया। हमको इसी पार्ट का हमको क्या करना, हमको एरिया निकालना। तो इसमें दो सर्किल शामिल है। एक काम क्या करना आपको, पहले आपको यहां से लेके यहां जाना है, तो यहां से जब यहां चलेंगे तो इस सर्किल का जो y वो वेरिएशन काम करेगा, और जब यहां से यहां चलेंगे तो क्या होगा फिर आपका इस सर्किल का वो आपका y इक्वल टू काम करेगा, तो लिमिट काम करेगा। परस्पर दो सर्किल जहां पे कट किया है, आखिर वो कटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या, आखिर यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ तक 1 पता, बट ये डिस्टेंस कितना है ये पता है हमको नहीं है, ये डिस्टेंस कितना पता है हमको नहीं है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा पहले हमको। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड। पहले सॉल्व कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर का पहले तो आप पुट कर दीजिए, ये आपको ऊपर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है ही, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कुल यहाँ से कितना आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो यूं ही कट गया, आपको एक 1 से 1 काट दीजिए, तो जल कितना आपका हो गया 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। जब x वैल्यू 1/2 निकल गया आपको, तो x वैल्यू पुट कर दीजिए सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड इफ x इक्वल टू 1/2, x अगर 1/2 तो 1/4 हो जाएगा,
और 1 - 1/4 क्या 3/4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। यानी एक जो पॉइंट आपका ये जो है ये आपका हो जाएगा 1/2 से √3/2 और ये आपका हो जाएगा 1/2 से माइनस √3/2। हमको यहाँ से यहाँ तक लेना था, रिजल्ट कितना हमको निकल गया, ये बिल्कुल आपका हाफ निकल गया। तो लिमिट क्या करेंगे हम लोग, हाफ तक लेंगे। तो कैसे कैसे हम लोग यहाँ से चलेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में पता, यहाँ से 0 से पहले यहाँ हाफ चलेंगे, फिर हाफ से कहाँ चलना हमको 1 चलना है। इसको नोट पहले कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसका लिमिट कैसे लगाते हैं। इसका लिमिट क्या हो गया आपको, रिक्वायर्ड लिमिट आप सॉरी रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका हो जाएगा। पहला आप चलेंगे कहाँ से, 0 से 1/2 तक चलेंगे, 0 से लेके 1/2। जब 0 से 1/2 आपको देखिए ये सर्किल का पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी सेकेंड सर्किल का इक्वेशन कितना आपको दिया गया था, इक्वेशन था आपको x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से y इक्वल टू कितना होगा 1 - x - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया अंडर रूट 1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx। फिर क्या करना आपको, आपको यहाँ से लेके आगे चलना है 1/2 से, फिर आप 1 तक चलिएगा। आपका लेंथ कितना है 1/2 है। यहाँ चलेंगे तो इस केस में आपको क्या ये सर्किल काम करेगा, सेकेंड सर्किल कितना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना होगा, ये होगा अंडर रूट 1 - x स्क्वायर dx। बस को सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा मेरा। फॉर्मूला दोनों जो काम क्या कर रहा है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बताया गया है x/2 यानी कि x - 1/2 अंडर रूट सेम टू सेम डाल देते हैं प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 1/2, और ये होता है साइन इनवर्स x - 1/1। ये लिमिट कहाँ से कहाँ का हो गया आपका 0 से लेके हाफ हो गया, प्लस अब हाफ से आपको 1 लेना है, यहाँ से वही लगेगा आपको x/2 अंडर रूट 1 - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a यानी कि एक हुई इतना हो गया। ये तो इसका आप इंटीग्रेशन कर ही चुके हैं आप, ये सिंबल हट जाएगा आपका। ये भी लिमिट कितना आपका हो गया 1/2 से लेकर के 1 तक हो गया। अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए, अपर लिमिट और क्या लोअर लिमिट को। x प्लस क्या डालेंगे 1/2 डालेंगे तो 1/2 और -1 कितना हो जाएगा -1/2 यानी कि हो जाएगा -1/4, और x का मान यहाँ पे डालिएगा हाफ, तो ये हाफ -1 यानी कि आपका ये हो जाएगा -1/2, और ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है यानी 1 - 1/4 हो जाएगा। हाफ -1 माइनस हाफ का स्क्वायरिंग 1/4, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स
यहाँ पे हाफ, तो हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा आपको, यानी कि -1/2 हो जाएगा। ये हो गया आपको। फिर लोअर लिमिट लगाइएगा, ये तो आपका फिर अपर लग गया। तो जब लोअर लगाते हैं कितना रिजल्ट आपका होगा, डालिए माइनस साइन। अब डालते हैं 0 यहाँ पे, तो कितना होगा, ये -1/2 होगा। यहाँ से -1/2, यहाँ देंगे 0 तो 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना आपको, यहाँ पे 1 का इसका पूरा 0, ये पूरा ही आपका 0 है, आपका पूरा 0 आपका हो जाएगा। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। यहाँ डालेंगे 0 तो कितना निकलेगा आपको, ये हाफ 0 -1 हो जाए साइन इनवर्स -1। ये आपका पूरा हो गया इसका। तो ये कम से कम यहाँ पर कर दीजिए, 1 डालिए तो यहाँ पे पूरा 0 कर देगा आपको, 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 रखिएगा तो ये होगा 1/4, और ये होगा 1 - 1/4 इन √1 - 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स। यहाँ 1/2 डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करते चलिए। ये आपका हो गया -1/4, ये आपका हो गया 4 माने कि √3/2 साइन इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा तो -1/2 साइन इनवर्स हाफ का वैल्यूशन कितना हो जाएगा, 5/6 30 डिग्री माइनस, ये साइन माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा आपको, यानी होगा 1/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना होगा, 5/2 हो जाएगा। आगे चलिए, आपका ये हो गया साइन इनवर्स 1 यहाँ भी दिया, कितना आपका हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा माइनस, ये हो गया 1/4, ये हो गया 4 - 1 यानी कि √3/2 और फिर आगे चल के आपका ये हो जाएगा हाफ, साइन इनवर्स हाफ का मतलब कितना हो जाएगा, 5/6। तो सॉल्व करना, रिजल्ट मेरा आ जाएगा। तो सारे पाई वाले को एक साथ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो π/4 π/4 यहाँ और है π/12, ये तो कट जाएगा आपका π/12 और क्या π/12 कट जाएगा आपको। तो बचा रिजल्ट कितना आपको, देखिए तो π/4 कितना हो गया, 2π/4 यानी π/2 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट आपका हो गया π/2। फिर रिजल्ट और क्या आपको आने वाला है, ये -√3/8 है, ये भी सेम उतना ही है, ये होगा -2 टाइम्स √3/8, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -√3/4। ये रिजल्ट आपको हो जाएगा। चलिए हो गया रिजल्ट, इसको एक बार फिर से वो चेक कर लीजिए, इसको कहीं कुछ छोटा वोटा तो पता चल जाएगा इसमें। आपको रिजल्ट आपको लेना है, लिमिट आपको देना है 0 से हाफ लेना आपको, और हाफ से आपको 1 लेना है। ये 0 से मैंने हाफ ले लिया और ये हाफ से यहाँ पे 1 ले ली। एक बार फिर से देखिए, था लंबा सा कैलकुलेशन है। फॉर्मूला क्या होता है, x/2 मैंने यहाँ पर ले लिया, अंडर रूट क्या होता है, a² - x², वो भी यहाँ पे हम कर दिए, प्लस a² तो 1/2 साइन इनवर्स x/ ये भी कर दिए, लिमिट हो गया। सेकंड यही से यहाँ पर काम किया, x/2 इतना हो गया, a²/2 साइन इनवर्स सब कुछ सही। अब सिर्फ यहाँ पे चेक करना, इसमें हो सकता है मिस्टेक डालने वैल्यूशन कहीं गलती हो, फिर दोबारा चेक कर लीजिए फिर से। हम डालते हैं यहाँ पे हाफ, x का वैल्यू आप देता हाफ -1 कितना हो जाएगा आपको, -1/2 और नीचे 2 पर -1/4 हो जाएगा। यहाँ दीजिएगा हाफ, तो हाफ -1 कितना आपका हो जाएगा, हाफ -1 आपका हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1/2, उसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 1/4 हो जाएगा। कंप्लीट। आगे चलिए, हाफ साइन इनवर्स, यहाँ 1/2 डालेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स -1/2 माइनस, अब डालते कितना, लोअर लिमिट 0 डालते हैं, तो 0 देंगे यहाँ पर, तो ये पार्ट जब 0 हो जाएगा, 0
बचा -1 का स्क्वायर क्या +1 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर डालेंगे x का मान 0 तो हाफ कितना होगा, साइन इनवर्स -1 आपको हो जाएगा। आगे चलिए, प्लस साइन आपका हो गया। अब लिमिट क्या लेना है आपको, हाफ से लेके 1 तक लेना है। हाफ से लेके 1 तक लेना, तो पहले से आपको क्या करना है, आपको 1 डालना अपर लिमिट में। तो जैसे 1 यहाँ पे डालिएगा इसमें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन डाले, बीच में आप हाफ डालते हैं। तो जैसे यहाँ हाफ डालेंगे ये हो जाएगा 1/4, ये 1 माइनस 1/4 ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब रिजल्ट कितना आपको यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया 3/4, यानी कि √3/2 माइनस 1/4 पहले से था। और ये साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स माइनस बाहर कर दीजिए, तो ये हो गया आपको π/12 ठीक है। इसके बाद माइनस, और ये साइन इनवर्स -1 है, तो कितना आपका हो जाएगा, -1 आपका हो जाएगा। माइनस बाहर कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा इसको। ये रिजल्ट आपको हो गया हाफ इंटू π/2। और नेक्स्ट मेरे से मैंने क्या डाला, चलिए हाफ डाल दीजिए यहाँ पे आप। 1 तो डाल चुके पूरे, यहाँ पे हाफ डालिए यहाँ पे। जब हाफ डालेंगे यहाँ पर रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, देखिए 1/4 आपका हो गया, 1 माइनस 1/4 हो गया, 1/2 ये 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो गया। चलिए तो सॉल्व थोड़ा कर दे, लास्ट में कर देते हैं इसको। ये हो गया -1/4, ये आपका हो कितना हो गया 3√3/2, और ये आपका हो गया माइनस बाहर आपको आ गया, ये आपका हो गया 0, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस हो गया आपको क्लियर। और ये रिजल्ट साइन इनवर्स 1 है, π/2 आपका हो गया। अगेन आपका यहाँ पर √3/2 निकला बाहर, ये भी सही आपका हो गया। और ये आपका ये हो गया, अच्छा यहाँ पे एक चीज माइनस थोड़ा सा लगा दीजिए, थोड़ा सा माइनस मिसिंग आपका यहाँ हो गया है, ये पार्ट कटेगा नहीं आपका। देखिए पीछे माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये कितना माइनस आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये प्लस ही रह जाएगा, यानी कि +1/2 इंटू, ये हो जाएगा +1/2, यानी कि π/, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो उस हिसाब से ये आपका कट नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए ये आपका कितना हो गया था, ये आपका आ गया था रिजल्ट -1/2 इंटू 5/6, और यहाँ हो गया था, ये आपका हो गया। चलिए अब सही है। अब सिंपलीफाई दोस्तों इसको कर लिया जाए, फाइनल इसका आंसर तक पहुंचते हैं हम लोग। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने में मिस्टेक हो जाता है। जब लंबा कैलकुलेशन हो तो उसको बार बार चेक कीजिए, जैसे दोबारा चेक करने पर हम लोग को पकड़ में भी आया, यहाँ पे साइन माइनस होगा, नहीं तो रिजल्ट आपका गलत हो सकता था। अब क्या बचा आपके पास वो देखिए, जितने पाई वाले पहले एक साथ पहले कर लीजिए सबको। तो आपका ये है π/4, इसको एक बार पहले लिख दीजिए, पहले π/4 प्लस π/4, ये हो गया -π/12, वो भी हो गया -π/12, और इधर कितना हो गया -√3/8, और ये आपका हो गया -√3/8 आपको।
और अभी आपको याद रखना ये चूंकि जो निकाल रहे हैं इसको आप, तो अभी आपका ये जब सिर्फ एक पार्ट का निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्ट का निकालना है, तो लास्ट में फिर क्या करेंगे, 2 से बाद मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। पहले इसको पूरा निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये रिजल्ट आपका हो गया, फाइनली इसका एलसीएम कितना होगा, 12। ये हो गया आपको π/4, सॉरी π/4 ही है, माइनस π/2। चलिए, तो ये आपका हो गया 4 3 जा, ये 3π प्लस 3π माइनस π, ये हो गया आपका 2√3/8। रिजल्ट कितना आपको हो गया, रिजल्ट हो गया आपको 6 - 2 मीन्स 4π/12 माइनस 2√3/8, जो कटता काट दीजिए। रिजल्ट हो गया आपको, इसलिए क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, या शुरू में जहाँ रिक्वायर्ड एरिया लिखे वहीं पे 2 लगा दीजिएगा, वहाँ अगर मिसिंग हो लिखने में यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा देंगे तो 2 इंटू कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 माइनस √3/4। मल्टीप्लाई करना चाहते मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको थे एरिया के। कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं, प्रैक्टिस करने को, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, तो श्योर बना लीजिएगा क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को जरूरी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये देख लेना आपको है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल फोर एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, which is interior to the parabola x स्क्वायर इक्वल टू 4y। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू 3। Find the area of triangular region whose sides are
whose sides are y equal to 2 x plus 1 y equal to 2x plus 1 y equal to 3x plus 1 एंड x इक्वल टू 4। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल देख लीजिएगा, और बाकी जितना मैं बताया सारे टाइप का, तो वो पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये आपका था एरिया का पूरा क्वेश्चन, मैंने बता दिया आपको सारा करने के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत क्लोज आपका 2-3 क्लास में आपका कैलकुलस आपका एंड हो जाएगा। फिर जो मैं आपको क्वेश्चन बचा प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो भी आपका एग्जाम के पहले उम्मीद है कि पूरा खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देखते रहिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना है, और तब तक के लिए थैंक यू।